प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंचानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अहोभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी देवी बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, इन दिनों साधना के विषय में कई दिनों से लगातार हम विचार विमर्श कर रहे हैं। साधना में विघ्न बहुत जरूरी विषय का है हम सबके लिए। सब कल्याणकामी मेरे इष्टदेव जी की प्रेरणा से तशरीफ लाते हैं। सब अपना सुधार करना चाहते हैं, अपनी बिगड़ी बनाना चाहते हैं, अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं। तो हमारे अनुभवी महापुरुषों ने, जैसा हम लगातार सुन रहे गए, अपने अनुभव के आधार पर कुछ विघ्न बताए गए, बैरियर्स, हिंडसेस, जो इस मार्ग में स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं, या हमारी कुछ कमजोरियों से आ जाती हैं, या हमारा कुछ संग दोष नहीं छूटता, अर्थात पुरानी संगत, पुराने रिश्ते, पुराने रस्म रिवाज, ये नहीं छोड़ते हम। अपनी गलती से हम समझते हैं कि इनका छोड़ना जरूरी नहीं है, पर अनुभवी महापुरुषों ने जैसे बताया, फिर वो हमारे मन पे एक गहरा प्रभाव छोड़ देता है। जितनी बातें बताई गई वैराग के विषय में आपने बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक सुनी, बहुत ही अच्छे। आज उन अनेक विघ्नों में एक और विघ्न है जिस पर आप लोगों ने एकाग्र होकर सुनना है, निश्चय में कमी। उस दिन हमने सुना था, बल्कि 2-3 दिन, वैराग्य में कमी। इसके बाद हमारे भारतीय उच्च कोटि के अनुभवी फरमाते गए, जीव के निश्चय में कमी होती है तो उसकी साधना सफल नहीं होती, उसकी साधना ढीली ढाली हो जाती है, उसकी साधना उसकी इच्छा के अनुसार दिखाई नहीं देती। और जरा विचार करें, 1 घंटा लगातार एकाग्र रहिएगा, आने का लाभ आपको पूरा पूरा पहुंचे। इन्हीं महापुरुषों ने, जिनके छत्र छाया में हम बड़े आदर मान से बैठते हैं, महर्षि वेद व्यास जी ने इस प्रसंग में इंसान की तारीफ, इंसान की परिभाषा भी बताई है। इस पर विस्तार करने से पूर्व देवी जरा एकाग्र रहना। हमारी परिभाषा क्या है? हम इंसान हैं, हम मानव हैं, वी आर मेरे ऑर्डिनरी मैन। तो ऑर्डिनरी मैन की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है? बहुत अच्छी डेफिनेशन कही। इसमें वो खुद हंसते हैं और कहती हैं, कोई तो इंसान को हार मास चाम का पुतला कहता है, लेकिन गलत। कोई इंसान को विचारों का पुतला कहता है, लेकिन गलत। कोई इंसान को सामाजिक प्राणी कह के पुकारता है, लेकिन गलत। कोई इंसान को भाग्य के हाथ की कठपुतली बताता है, लेकिन गलत। कोई इंसान को कर्मों के हाथ में बिका हुआ बताता है, लेकिन गलत है। और भी शायद कुछ उन्होंने कहा है। जितनी बुद्धि मेरी काम कर रही है मैं उतना ही बोलता जा रहा हूं।
तो फिर यथार्थ बात क्या हुई? इंसान निश्चय का नाम है, इंसान श्रद्धा का नाम है, अकीदा ही इंसान की। यही हमारे भगवान जी ने अपने श्रीमुख से हमें बताया और समझाया। यही अपने मालिक ने कहा, मेरी देवियों जरा ध्यान देना। मैं बारंबार कहता रहता हूं, गीता है, बिना एकाग्रता से समझ आएगी नहीं। बड़ी चोटी की शिक्षा है, ब्रह्म विद्या है ये। इंसान निश्चय का नाम है। कोई भी वस्तु आपको मेरे भगवान ने नहीं दी जब तक आपका मन डावाडोल रहा, जब तक आप अपने इरादा में मजबूत नहीं हो गई। प्रकृति ने आपको तरसाया, मेरे भगवान ने आपको तरसाया, अंदर के संस्कारों ने आपको बुरी तरह तरसाया। इंसान इरादे का नाम है, निश्चय का नाम है, डिसीजन का नाम है। ना समझ आए ना, मुझे जरूर टोक लिया करो, क्योंकि मैं समझाने आता हूं। अनुभवी भारतीय अनुभवी महापुरुषों का अनुभव आपको देने आता हूं ना, तो जरूर मुझे टोक लिया करें, क्योंकि आपके मन के अंदर पता नहीं क्या मान्यता है, अर्थात क्या कन्विक्शन है, और जो सही कन्विक्शन है वो मैं आपको बता रहा हूं। इरादे का दूसरा नाम ही इंसान है, मानव है, मैन है। वैसे अंग्रेज के यहां जो उत्तम परिभाषा मानी जाती है वो बोलते हैं मैन इज माइंड। हमारे यहां इसको फेंक दिया जाता है। हम कहते हैं मैन इज माइंड, लेकिन माइंड तो इरादा के अधीन है, एंटायरली अंडर डिसीजन। यहां पर वो चुप कर जाती है। फॉरेन कंट्री की फिलॉसफी इसके बाद नहीं बोलती। जब हिंदुस्तान का कोई भी आप जैसा दाना कहता है कि मन तो आजाद है ही नहीं, मन तो इरादा के अधीन है, इरादा ना हो जिसका रहेगा ख्यालों में नहीं, इसके बाद हमारी बुद्धि नहीं काम करती। वो सिर्फ माइंड तक गए हैं। माइंड, अकल की कुछ नाड़ियां खराब होती हैं, इंसान पागल हो जाता है, लेकिन उसको कहते हैं मेंटल केस। मेंटल केस थोड़ा, लेकिन उनके पास कोई शब्द ही नहीं है, इसके परे वो कुछ और जानते ही नहीं। जिसको आप मेंटल केस कहती हैं, ये मेंटल केस है। मेंटल केस नहीं होता, वो बुद्धि केस होता है। उनके पास शब्द, वो मानते नहीं इस बात को, डॉक्टर भी नहीं मानते। एक दो डॉक्टरों से बातचीत हुई, पर उनकी समझ में ही नहीं आता, क्योंकि उन पर रंग तो दूसरी कंट्री का चढ़ा हुआ जहां से उन्होंने डॉक्टरी की है। मेंटल केवल विचारों तक रहता है, लेकिन हम एकदम विचारों को पलट नहीं सकते। अगर इंसान बिल्कुल विचार होता तो कभी बदलता भी ना। बड़े बड़े डाकू महात्मा कैसे बन गए, बड़ी बड़ी दुराचारणी वेश्याएं कैसी उच्च कोटि की दर्जा पर भगवान की प्यारी बन गई। किसने उनको बनाया? कहां तो रत्नाकर डाकू और कहां घर घर का वाल्मीकि, इतने चोटी के महर्षि किसने बनाया? इरादा ने। जब नारद जी की चोटी की संगत की और नारद जी ने रियलाइज करवाया, तो कितना चोटी का इरादा किया कि खूनी से मुनि, आप ऐसे श्रद्धालु कभी भूलेंगे नहीं। हमारे देश का बच्चा बच्चा जानता है, खूनी से मुनि, वाल्मीकि जी का चोटी का इरादा। वेश्या से भक्तिमती, पिंगला। पिंगला बड़े आदर मान से मेरा भारत नाम लेता है, लेता रहेगा। कहां से कहां निकल गए। ऐसे एक नहीं अनेक हमारे सामने आएंगे जिन्होंने के इरादे से अपने आप को कुछ का कुछ बना लिया। तो इंसान नाम इरादे का है। पहले कुछ गलतफहमी है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, मेरे देवियों सज्जनों, आज इसी समय उस भ्रांति को सदा के लिए अपने मन से निकाल दो। क्योंकि इंसान की शुरुआत बुद्धि से होती है, कर्मों की शुरुआत बुद्धि से। बुद्धि ने जैसे इरादा किया, मन ने वैसे विचार करने शुरू कर दिए। मन अपने आप में विचार नहीं कर सकता। और जरा एकाग्र रहना, अपने आप में ताकत ही नहीं मन में के विचार करे, सोचे। मन विचार करेगा, योजनाएं यानी स्कीम्स बनाएगा, प्लान्स बनाएगा, कैसी, जैसे उसने निर्णय किया, जैसे उसके ऊपर सुपीरियर ने निर्णय किया है, उसके हेड ने निर्णय किया है। तो मन सोचेगा, विचारेगा, योजनाएं बनाएगा, उसके बाद फिर
हम अपने अंगों से कर्म करेंगे। सुनो मेरी देवियों, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा शरीर मन के विचारों के अधीन, और मन के विचार बुद्धि के अधीन, और बुद्धि पिछले जन्मों के अधूरे संस्कारों के अधीन। ये एक कमाल का अनुभव गीता जी का और अनुभवी उच्च कोटि के भारतीय महापुरुषों का, बल्कि मुझे कहना चाहिए महर्षियों का, और इसी को आप स्वीकार कर ले। अगर कोई नहीं मानता आवागमन या जन्म मरण का चक्कर, तो आप जवाब ना दे पाएंगे कि अगर आवागमन नहीं है तो फिर हर एक हमारे घर के अंदर बहन भाई माता पिता, इनमें मतभेद क्यों है? मतभेद का विपरीत अर्थ क्या होता है? घर में इतना मतभेद क्यों है? अगर कोई भी आप में से रीबर्थ नहीं मानता, आवागमन नहीं मानता, उसे वो जवाब नहीं दे पाएगा। फिर तो हम सारे एक जैसे होने चाहिए। मुसलमानों के पास कोई जवाब नहीं, अंग्रेजों के पास कोई जवाब नहीं जो आवागमन नहीं मानते। फिर हिंदू एक महात्मा प्रश्न करता है, देन व्हाई सो डिफरेंस इन थॉट्स, इन हैबिट्स, इन शेप्स, इन साइज, व्हाई? हमारी बाइबल ने इसको प्रकाश यही बोल देंगे। कुरान शरीफ के अंदर ऐसे हमें कोई बताया नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस पर कोई रोशनी नहीं डाली, और वो फिलॉसफी बिल्कुल अधूरी है। फिर सब हम एक जैसे होने चाहिए, कद में, शक्लों में, आपकी रहनी सहनी सब एक। अगर आवागमन नहीं है और जिसे हमारी फर्स्ट एंड लास्ट बर्थ जैसे वो कहती है, फिर वैरायटी भी नहीं चाहिए। ये एक हिंदू का चोटी का ऋषि है जो पर्दे फाड़ता है, ना केवल भविष्य के बल्कि भूतकाल के भी। ऋषि कौन होती है? जो त्रिकालदर्शी हो, जो वक्त गुजर गया उसके बारे में बता दे, जो जा रहा है उस पर प्रकाश डाले, और जो आने वाला है उसके बारे में खोल के प्रकाश डाल दे। उसको बोलते त्रिकालदर्शी ऋषि, मंत्र दृष्टा ऋषि। तो आवागमन बिल्कुल सच्चाई है। नहीं तो हम सबके इरादे एक होने चाहिए, लेकिन नहीं। तुम 3 बहनों हो, तीनों के इरादे देख लो। तुम्हारे 2 भाई हैं, दोनों के इरादे देख लो। अपने माँ बाप को देख लो, दोनों में मतभेद है। तो मैं कह रहा था इसका विपरीत अर्थ क्या? मतभेद का, मतभेद का विपरीत अर्थ भी बता सके तो बता देना। मतभेद हुआ तो मतमेल, इनका आपस में मतमेल है। ये तो हमें पता ही नहीं था बेटी। मतमेल, मेल, मत मिल गया आपस में। मत मैंने उनकी कन्विक्शन, मेल मैंने एक जैसे हो गए। यह है ग्रामर कहती। इसमें मैं और आप क्या कह सकते हैं? इसमें मैं और आप चूचरा भी नहीं कर सकते हैं। क्या हमारे ग्रामर बनाने वालों ने, हमारे व्याकरण बनाने वालों ने इसका विपरीत आर्थिक मतमेल बनाया है। मतभेद, मतमेल। जैसे कहा एकांत, तो फिर आपने क्या बताया था? लोकांत। अब इसमें हम कुछ बोल ही नहीं सकते। तो मतमेल कहां होता है? या एक ही गुरु के बच्चे एक जैसी साधना कर रहे हो, उनका मतमेल हो जाएगा। या पिछले जन्मों के बड़े अच्छे संस्कार हो, तो पति पत्नी का मतमेल हो जाएगा। फिर मतभेद नहीं रहेगा। 2 बहनों के पिछले जन्मों का मिलाप हुआ हो और किसी कारण से एक ही घर में जन्म होगा तो मतमेल हो जाएगा। यानी जिनका पिछले जन्म में आपस में काफी संयोग था, किसी विशेष कारणवश अलग हो गए, अगले जन्म में जो आके मिलेंगे तो मतमेल होगा, मतभेद नहीं होगा। जैसे अब यहां सारों का मतमेल होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, क्योंकि एक इष्टदेव जी है, एक ही शास्त्र है और एक महामंत्र है और एक ही समझाने वाला। तो हम सबका मतमेल होता जा रहा है। मतभेद पहले था, अब भगवान जी की विशेष कृपा से हम सब मतमेल में होते चले जा रहे हैं। आइए बड़े आगे। तो साधना में विघ्न क्या? निश्चय में कमी, हमारे इरादा में कमी। तो इरादा मैंने बता दिया, इंसान पिछले जन्मों के संस्कार लेके आता है। इसलिए भगवान जी ने हमें अनमोल बात बताई कि किसी के अंदर विक्षेपता पैदा ना करो। वो रजोगुनी है, वो तमोगुनी है, उसमें रजोगुण की अधिकता है, सतोगुण कम है। आप में सतोगुण की अधिकता है,
और रजोगुण कम, तमोगुण और भी कम। आप चाहें कि मैं किसी को अपने जैसा बना लूं, नहीं हो सकता, क्योंकि गुण एक जैसे नहीं हो सकते जब तक वो कंज्यूम ना कर ले। इसलिए भगवान आपको रोकते हैं, न दुविधा में डाले उन्हें होशियार। उनमें मतमेल आप कर ही नहीं सकते। मतमेल बहुत, आजकल के जमाने में मतमेल बहुत थोड़ा में होता है, खून के रिश्तों में ही नहीं होता। कहीं कहीं अगर होता है तो उनके बहुत अच्छे भाग्य हैं, उनके पिछले जन्मों का घनिष्ठ संबंध होगा, तब इस जन्म में आके मतमेल हो गया। अब इरादा में कमी, ये विषय लिया जा रहा महर्षि व्यास जी के अनुसार, साधना में इरादा में कमी। तो इरादा हमने सोचा कि पिछले जन्मों के संस्कार होते, लो मैं आपको गहराइयों में ले जा रहा हूं और एकाग्र हो जाइएगा। पिछले जन्मों के जैसे हमारे संस्कार होते हैं उसी अनुसार हमें घराना मिल जाता है। घराना मिलने से हमारी वही साधना साबका मश्क के जोर से वो मकसूद की सिमत बहता चले। जैसे पानी ढलवान की ओर स्वयं बहता जाता है, इस तरह इंसान अपने पिछले जन्मों के संस्कारों की ओर स्वयं बहता चला जाता है। कोई उसे समझाने की कोशिश करे, नहीं समझेगा। कोई आपको बताने की कोशिश करे, आपके मन में बैठेगी ही नहीं बात, क्योंकि पिछले जन्म का जैसा स्वभाव है उसी तरीके से आप चलेंगे। यह बनाया है जो तेरी फितरत ने धर्म, कराएगी फितरत अर्थात नेचर वही तो इसे कर। चुप, किसी से धार्मिक डिस्कशन आप किया ही ना करें, आपको उचित भी नहीं, भगवान नाराज होते हैं। धार्मिक डिस्कशन नहीं करना चाहिए किसी के साथ। अब हम अपने आप को देखें। मैंने कई बार पहले भी कहा कि अगर इंसान की जिंदगी को एक इमारत माना जाए, एक बहुत बड़ा भवन माना जाए, तो इरादा उसकी बुनियाद है। इंसान की इमारत, इंसान रूपी जिंदगी की इमारत निश्चय है। समझ नजर बच्चे, जैसे इमारत का फाउंडेशन, आधारशिला, सबको इसी के आधार पर सारी बिल्डिंग चलती है। जिन्हें 3-3, 4-4, 5-5 मंजिलें बनानी है, आधारशिला बड़ी पक्की बनाती है और पहले गहरी खोदते हैं। इंसान के कद से भी गहरी होती है और बहुत तेज मिसाले डाल डाल करके उसे कुटाई की जाती है। इसी तरह हमारी बुनियाद, हमारी आधारशिला क्या है? हमारा निर्णय। सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए। मैं अब सतोगुण के आधार पर बोल रहा हूं, रजोगुण के आधार पर छोड़ो। पर यह एक यूनिवर्सल बात है, सार्वभौमिक बात है कि जब तक किसी भी लाइन में कोई हो पक्का इरादा नहीं कर लेता, पक्के इरादे की तारीफ क्या होती है? बाकी इरादे खत्म हो जाते हैं। एक इरादा रह जाता है, मानो मैंने मिनिस्टर बनना है, अब बाकी इरादे खत्म हो जाएंगे, उसी पर उसका मन एकाग्र रहेगा। मैंने ग्रेजुएशन जरूर करनी है, अब आपके बाकी इरादे विचार खत्म हो जाएंगे। आपका मन पूर्ण पेन उस बीए बन जाने पर, ग्रेजुएट बन जाने पर ही लगेगा। वैसे ही आप स्कीमें बनाते हैं, मैं कौन सी कहां जाके पढ़ूं, प्राइवेट करूं या रेगुलर करूं? पर रेगुलर में कर नहीं सकती, प्राइवेट पर किस कोचिंग कॉलेज में जाऊं, कौन सा कोचिंग कॉलेज का स्टाफ बड़ा अच्छा है और कौन सा मुझे टाइम सूट करेगा, इत्यादि। एक इरादा आपको होगा, कौन कौन सी हेल्प बुक लूं, किस तरह मैं उसके नोट बनाऊं, कौन सा टाइम दे करके मैं इसकी तैयारी सीरियसली या सिंसियरली करूं। आपका मन उसी में लगा रहेगा, खपते हो जाएगा आपको। किसी को शादी का खपते, बाकी इरादे निकल जाएंगे। तब हमारे महापुरुष कहते हैं कि इरादा उसका पक्का है, क्योंकि बाकी छेड़छाड़ी करने वाले इरादे निकल गए, उस इरादा को कच्चे करने वाले बाकी इरादे नहीं रहे। एक इरादा, कोई किसी भी लाइन में हो, मैंने कई दृष्टांत दे दिए, कैसे भी हो, आपके मां बाप नहीं मान रहे, आप शादी करना चाहती हैं, कोई आपका क्लास फेलो है या कुछ भी है, एक इरादा कीजिए, हालात बन जाएंगे। बाबा ये भगवान का नियम है, मेरा और आपका नियम नहीं, भगवान का नियम है कि इरादा जरा मजबूत होना चाहिए। अब आपका ये इरादा कि मैंने अपना कल्याण करना है भक्ति के माध्यम से, ये बात है, बाकी सारे इरादे निकाल दो। क्या कि मैंने अब बहुत पढ़ना है, ये इरादा खत्म करना होगा, ये गौन हो जाएंगे। मैंने ये करना है, मैंने मां बनना है, मेरे एक बच्चा है, मैंने दूसरा बच्चा लेना है, फिर बिल्कुल आप इंसाफ नहीं कर पाएंगे इस इरादे के साथ।
अगर भक्ति का इरादा करने के बाद और भी आप इरादे करते हैं, आप खुद ही अपने मार्ग में विघ्न बन रहे हैं। आप खुद ही अपने इरादे को कच्चा कर रहे हैं, अपने साथ मजाक कर रहे हैं, अपने भगवान के साथ भी आप मजाक किए जा रहे हैं। ये पर बड़े ध्यान से ये बात ले लेनी चाहिए, बड़े ध्यान से मेरी देवियों को ये बात पक्की कर लेनी चाहिए कि मैंने एक इरादा करना है बस। अगर आप इसी जन्म में तरक्की करना चाहती हैं तो इसी जन्म में अगर आप अपना कल्याण करके शरीर छोड़ना चाहती हैं और बाकी जितने जिंदगी के दिन रह गई हैं, ध्यान से सुन लेना, गुजारना चाहती हैं, एक इरादा करने के बाद और इरादे न करो। बस एक इरादा कि जितनी मेरी जिंदगी रहेगी या मैंने भक्ति में इंसाफ करना, तो आपका मन उसी में रहेगा। बिल्कुल वही हाल होता है जैसे सोनी माईवाल का, जैसे लैला मजनू का है। बिल्कुल वही जो शारीरिक प्यार करने वालों का दिन रात खपते यही थी। दिन रात श्री फरियाद की बड़ी दर्द भरी कहानी, खपते उनको वही था। यही हाल सोनी माईवाल का रहा, यही हाल जो है बाकियों का रहा, लैला मजनू का रहा, खपते वही। अब यही हाल आपको होना चाहिए। ये जो मेरे बाकी बच्चे किसी काम में कामयाब नहीं होते, तो मेरे कृष्ण कहती हैं, हमारी गीता कहती है कि उनका एक ही इरादे पर अपने आप को मजबूत नहीं रखा। सुन लो, ये कमाल की बातें अपने भगवान की। किसी बात में अगर आप पाती हैं नहीं मिल रही आपको, बेवकूफी आपकी है कि आप उसी के ऊपर अपने मन को नहीं लगा रहे। ये तो मैंने करना ही है, ये तो मैंने बनाना ही है। कुछ भी आती है आपकी याद है, कोई ताना मुझे मारता है मार ले, फिर कोई कहे ये करना भी क्या कर ले, मैंने ये करना है। भगवान का नियम क्या है, लगाई थी लो जिससे, ये 8वें अध्याय में यूनिवर्सल नियम है, सार्वभौमिक या आलमगीर कानून कुदरत है। जिसका मन जिसमें जम गया, फिर और ना ख्याल आए, अगर और जाते यह शंका हो जाती शायद ना ही हो सके, शायद मुझसे भी ये ना, अब तो धक्के खाएगी, अब आप जलील होंगे, शायद मैं मिनिस्टर ना ही बनूं, अब आपको प्रकृति चपत मारेगी अच्छी तरह। नहीं, मैंने करना ही है। जरा भर भी आपका मन टस से मस ना होने पाए। भगवान का नियम कभी भी ढीला नहीं हो सकता। हम खुद बाधा बन जाते हैं अपने मार्ग में, जबकि हम लोग उस पर डामाडोल हो जाते हैं, शक हो जाता है, अपनी विल पावर को कमजोर कर लेती है। तो ध्यान देना, अगर आपका ये इरादा मजबूत हो जाए कि मैंने भक्ति कमानी है, जितनी आई अब और बाकी आप काम कर ही रह गए, लेकिन और इरादे जनाबे आली और मेरी बेटी, अब इरादे और ना करो, मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना, बस तो फिर नहीं, फिर इस जन्म में तो कल्याण हो नहीं सकता। भगवान ने ये स्पष्ट कहा है, इरादे का मजबूत, दिल कवि का मतलब कुवत वाला, उसका मन कुवत से भरा, वेरी वेरी पावरफुल, एंड डिटर्मिनेशन इज अनशेकेबल, अनशेकेबल। कोई लाख बड़ा कोशिश करे उसके इरादे को हिलाने की, वो टस से मस नहीं होता। सुन लो, कल्याणकामी नेक जीवो, कल्याणकामी मेरी माता और मेरी अच्छी बेटियों, भले ही आपका नारी का चोला है, पर आप कल्याण की एक दिव्य कामना रखती हैं, फिर पक्के हो जाओ। आती आफतें आने दो, मुसीबतें आती आने दो, बाधाएं आती आने दो, कोई ताने या व्यंग कसता है तो कस लेना, जितनी हो उसका दिल चाहता है कर ले। मुसाफिर तो पुल से गुजरते रहे, जो कुत्ते गए भाव भाव करते रहे। उनको पता है यात्रियों के रात होने वाली है, शाम हो चुकी है, कुत्ते भाव भाव करे, बेशक भाव भाव, कुत्ते को पीछे थोड़ा भागेंगे कि तू क्यों भाव भाव करता, मैंने तो लगा क्या बिगाड़ा है। फिर तो वो अपने गांव तक पहुंच गया, फिर तो रात को लुटिया जाएगा। बेशक कुत्ते भौंकते रहे, दुनिया वाले कुछ भी कहते रहे, पर जिनके मजबूत इरादे हैं वो रत्ती नहीं परवाह करते, वो अपनी धुन में पक्के रहते हैं। यदि आप इसी जन्म में अपना कल्याण करना चाहती हैं तो हमारे श्री वेद व्यास जी कहती है, टस से मस ना हो अपने इरादे पर। बताऊं उन ऋषियों के उस समय के क्या इरादे, जब समाधि में बैठते थे उस समय क्या बोल के बैठते थे। ना तो कहते थे हरे कृष्ण, ना वो बोलते थे हरि ओम, ना वो बोलते थे हरे राम। तो बाबा क्या कहते थे, कार्य व साध्यामी शरीर व पात्यामी। समझाता हूं, देह मन बुद्धि से परे जाने से पहले ये बोलते थे। बड़ी मुझे हैरानगी हुई, पहले तो भगवान का नाम ही नहीं बोलना ना। कार्य व साध्यामी शरीर व पात्यामी,
जो इरादा मैं लेके बैठा हूं इसे पूरा कर दिखाऊंगा, नहीं तो चार भाई आके मेरे शरीर को शमशान में ले जाएंगे। हाय, ध्यान देना, कार्य व साध्यामी, या तो मैं अपने कार्य को साध लूंगा, शरीर व पात्यामी, या मेरे शरीर गिर जाएगा, उठा के शमशान में ले जाएंगे। ये इरादा लेके बैठ जाते। तो अगर दुनिया में कोई रब है उसका तख्त हिल जाता था। जब कोई ये इरादा लेके बैठ जाए, या तो मेरा काम पूरा होगा या चार भाई मुझे शमशान में ले जाएंगे। आहा, स्वामी जी भी जब संन्यास लेकर ऋषिकेश की ओर गए तो वो उर्दू के बड़े चोटी के शायर थे, कवि थे स्वामी जी। उन्होंने भी एक शेर गंगा के किनारे बैठ के कह दिया था, गंगा ओ मां तेरे किनारे बड़े बड़े बैठ के भगवान का दीदार कर गए। आज राम भी आया है, और राम कच्ची गोलियां खेल के नहीं आया, राम पक्के बंटे खेल के आया है। बैठे हैं तेरे दर पे, या कुछ करके उठेंगे, या वसले कर्म होगा या मर के उठेंगे। पक्का इरादा। सर पर कफन लपेटे कूचा में तेरे आ बैठे। इरादे देखो जरा, सर पर जीते जी हमने कफन लपेट लिया ताकि भाइयों को कष्ट ना हो कफन लेने का। सर पर कफन लपेटे कूचा में तेरे आ बैठे, हजारों ताने अब हम पे लगा ले जिसका जी चाहे। हमने कर लिया इरादा। आह बेटे, ऐसा इरादा होगा बड़ी जल्दी साधन हो जाएगा। आप पूछिए क्यों? मन डावाडोल ही नहीं होगा, मन में और कुछ फोन। इरादा में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, मैं नहीं बयान कर सकता। बल्कि मैं तो यहां तक कह दूंगा, इरादा में भगवान छिप के खुद बैठ जाते हैं। इरादा में भगवान खुद छिप के बैठ जाती है। जी हां, वो खुद ही बैठ जाते हैं उसके अंदर। शाबाश शाबाश। हो पक्का रहा, चाहे आपका संसारी वो गीता का फल आप पाएंगे, लेकिन भगवान ने पूरा कर देना है। चाहे आपने कहा मैंने धन कमाना, मैंने ये करना है, मैंने मिनिस्टर बनना है, या मैंने ये कर, या रहे किस्मत, आपने कहा मैंने अपनी भक्ति कमानी है, और हो पक्का का मर मिटूंगा। मर तो वैसे ही जा रहा है, शरीर तो वैसे ही खत्म होता जाता है, पानी में पड़ा हुआ पतासा घुलता जा रहा है। इस तरह आकाश और धरती के बीच में आके शरीर घुलता जा रहा है। यही तो कबीर जी ने कुछ दिन पहले जब शरीर अपना छिपा देना था तो देख के रो पड़े। क्या कही भगवान, मैं तेरी सृष्टि में क्या देख रहा हूं? क्या दो पाटन के बीच में साबत रहा ना कोई? ये तूने चक्की के दो पुड़ बना रखे हैं, ऊपर आकाश नीचे धरती। एक वो पोड़ा है, एक नीचे पोड़ा है, और इसमें 84 लाख योनियां आई हैं। हाँ, कोई भी साबत नहीं रह रहा, सब जा रहे हैं। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए कि ये संसार गर्दश में है, जैसे चक्की के पुड़ गर्दश में होते हैं। दो पाटन के बीच में साबत रहा ना कोई। ये सब के सब दो फाड़ होते जा रहे थे। तो चलिए तो जा ही रहा है, नो डाउट, पर कितना अच्छा हो अगर भगवान के नाम पे शरीर कुर्बान होगा। कोई मौत आनी है, कोई नई बात थोड़ी है। वो तो परमात्मा ने नियम बनाया, जो आएगा अपने दिन पूरे करके चला जाएगा, पर इरादा में कमी ना आने पाए। ये आपने देखना, हर एक का अपना अपना विषय है, हर एक मेरी भगवती का अपना है ये विषय। मेरा इरादा मजबूत, इरादा पक्का कब होता है? मेरा कल्याण इसी भक्ति करने में है। ये जो 3 प्रकार के दुख जीव को सताती हैं, आदि व्याधि उपाधि, ये मिटने इसी तरीके। ये जो एक बहुत बड़ी बीमारी भगवान ने लगा रखी संसार में, बार बार मरना, बार बार जन्ना, बार बार लड़की लड़का बनना, ये दोनों ही लानत। लड़का बनना भी लानत है और लड़की बनना भी लानत है ना। मुझे दोनों नहीं चाहिए, मैं तो मुक्त हो जाना चाहता हूं। तो फिर सिवाय भगवान की भक्ति के कोई चारा ही नहीं। अगर दुखों से हम छूटना चाहते हैं, आवागमन से छूटना चाहते हैं, अपना पूरा कल्याण करना चाहते हैं, भगवान की जात में समा जाना चाहते हैं, भक्ति के सिवा कोई चारा नहीं। जे ओ नेक जीवो, ओ नेक माता और मेरी बेटियों, फिर कोई सरिया नहीं, कोई चारा नहीं। अगर ये हमारी पवित्र इच्छा खड़ी हो गई है तो भक्ति के सिवा कोई जरिया, कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है। अच्छा, जैसे आजकल मेरी बेटियों में ये समाई हुई है कि अगर मैं अच्छा घराना लेना चाहती हूं तो पढ़ाई के बिना चारा ही नहीं। क्योंकि आजकल छोरों की डिमांड है कि पढ़ी लिखी हो, अर्निंग एजुकेटेड, दोनों के लिए आप एड़ी चोटी का जोर मार रही हो। डिमांड के अनुसार सप्लाई। जैसे ये समा गया कि मैंने पढ़ना इसलिए अच्छे घर, और किस लिए करती है पढ़ना लिखना? अच्छे घर वार के लिए। तो कितना इरादा है आपका?
इस तरह भगवान के प्यारों को पता है कि भक्ति के बिना चारा ही नहीं, कोई और बात बन सकती ही नहीं है इसके बिना, नहीं तो मैं धक्के खाता रह जाऊंगा। ये बार बार कहिएगा मनु, 3 प्रकार के दुख दूर होने ही नहीं जब तक भगवान की भक्ति नहीं करेगा, तेरा कल्याण हो ही नहीं सकता है। ये बड़ी बुरी बीमारी, बार बार जन्मना मरना, ये भगवान की भक्ति के बिना छुटकारा है ही नहीं। एक नहीं अनेक बार मन को समझाओ। जब ये बात बैठ जाएगी, संसार का संकल्प विकल्प खत्म। जब आप ऐसा कर लेंगे, बस अब एक विशेष प्रकार की दिव्य लहर, मेरे पास कोई शब्द नहीं और, मन के अंदर संचारित होगी। चिल्लाहट, विशेष प्रकार का हर्ष, विशेष प्रकार की मुसर्रत मेरे प्रभु तोहफे रूप में, प्रेम उपहार रूप में आपको प्रदान करेंगे, जिसका इरादा पक्का हो गया कि मैंने करना यही है। कुछ भी क्यों ना हो जाए, गिरता है शरीर गिरे, कोई लानते मारता है, नागुफ्तनी बोलियां बोलता है तो बोलने दो, लेट हिम चैटर लाइक एनीथिंग, पर मेरे टच से मस नहीं होना। बस इतना हो जाने का, अब कोई बात नहीं, अब सब बाधा दूर करेंगे भगवान जी, हमारा जी दूर करेंगे। और रास्ते में उसकी रुकावट कहां, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा तो खौफो खतर से फिर तुम्हारे प्रभु कहते हैं कि नाना प्रकार के जो भय लगते हैं वो भी दूर हो जाती है, पुरुषार्थ भी आपका ज़ाया नहीं जाएगा, मन भी आपका पूर्ण पेट लगने लग जाएगा। अपनी ताई देख लो, आप बड़ी कुर्बानी करके यहां आते हो, मेरी देवियां तो नारी चोले में बड़ी कुर्बानियां करके आती हैं। इरादा पक्का है कि नहीं? कल कई ऐसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं घर के अंदर, इरादा न छोड़ दो। जिससे ध्रुव पर क्यों भगवान खुश हुए, इरादा नहीं छोड़ा। प्रहलाद पे क्यों भगवान खुश हो गए, इरादा नहीं छोड़ा। किसी का नाम लो ना, अपने कबीर जी पर क्यों खुश हुए, इरादा नहीं छोड़ा। कबीर जी को उस वक्त रामानुज का बोलबाला था, गुरुदेव थे। क्या घटनाएं हैं जो हमारे मन पर कितना अच्छा असर डाल देती हैं। तो रामानंद जी के पास गए तो शिष्य भागे भागे गए, महाराज कोई जुलाह है, जुलाहा है नीच जाति का। पता नहीं पहुंची हुई को अंदर भी उस समय ये विचार क्यों आया, मैं नहीं जवाब दे सकता। वरना जो रब तक पहुंच जाता है उसमें जात पात का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो रामानंद जी के अंदर ये सवाल क्यों रहा, मेरे पर सवाल न करना, मेरे पास कोई जवाब नहीं। तो उनको जवाब दिया आकर के, हमारे गुरुदेव ऐसा कहती हैं। गुस्सा नहीं बनाया, मन में महसूस नहीं किया, कोई बात नहीं, यूं नहीं तो यूं सही। क्या मतलब? शिष्यों ने कहा मतलब तो फिर कल पता लगेगा, मतलब कल पता लगेगा, यूं नहीं तो फिर यूं सही। भाई अगर नाक को हाथ कोई ये नहीं लगाने देता तो मैं फिर चक्कर काट के नाक को हाथ लगाना ही है। मैंने बनाने तो यही गुरुदेव है, चूंकि पहुंचे हुए और इस समय बड़े पॉपुलर चोटी के हैं, तो कोई बात नहीं, या तो नाक को सीधा हाथ लगा लेते, मैं सीधा ले लेते। अब मैं भी तो मुड़ मुड़ा के लगाऊंगा ना। अब तलाश करना शुरू किया, जहां चाह वहां रहो, तो भगवान का अटल नियम है। पता लगा कि नियम है यहां का बनाओ कि जब तक सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे गुरुदेव स्नान न कर ले, गंगा के नजदीक कोई नहा नहीं सकता। पहले रामानंद जी स्नान करेंगे। तो ये एक नियम बना हुआ था वर्षों से, पता लग गया कबीर जी को, मौजा बन गई। ये बड़ा अच्छा है। अब उनको पता था कि किसी ने आना ही कोई नहीं, इसलिए वो लकड़ी के खड़ाऊ पहनते थे और महाराज जी का नाम लेते हुए चल पड़ते थे गंगा जी में स्नान करने के लिए। तो कोई भगवान ने ऐसी कृपा की कि इनका कद, इनके हाथ इतने ही थे जितने गंगा जी की उतरती हुई सीढ़ियों का साइज था। समझिए जरा, सीढ़ियों का साइज यहां तक इतना लंबा होगा, इतने यही थे। तो एक डंडे के ऊपर पसर कर लेट के हाथ यूं फैला के सारा डंडा ही जो है ऑक्युपाई कर लिया, सारा डंडा ही अपने आप को में लिटा के भर लिया, हाथ भी लंबे कर दिए, पैर भी चौड़े कर दिए, जरा भी जगह उस डंडे पर नहीं रखी। जैसे ये उतरते आ रही है तो जब 8-9 डंडे उतरेंगे तो आगे कबीर जी एक डंडे पर बिल्कुल लेटे पड़े। तो ठीक है, वो अपनी मस्ती में आधी आंखें बंद होती थी, आधी खुली होती थी, क्योंकि समाधि से उठ के आते थे। वो उतरते आए भगवान जी का नाम लेते हुए, जब 8वें-9वें डंडे में आए तो पूरे पैर उसके ऊपर तो घबरा, शायद पाया दर्द हुआ होगा, शेर बोले होंगे, ज्यादा बोल पड़े, हाय मेरी बच्ची कौन?
राम जपो, दुख दूर हो जाएगा, भगवान का नाम लो, दर्द दूर हो जाएंगे, भगवान का नाम लो। अच्छा जी, भगवान का नाम लूंगा, दुख दूर हो जाएंगे। हाँ, भगवान का नाम लो, दुख दूर हो जाएंगे। चल, शहर में ढूंढी पड़ती। मुझे मेरे गुरुदेव ने अपना लिया और मुझे महामंत्र भी दे दिया। अब तो शहर वाले दौड़े रामानंद जी के पास। महाराज जी ने आपने उस जुलाहे को शिष्य बना लिया? नहीं, वो तो ढूंढी पीटता, ले आओ उसको। सारे ले आ, जैसे कैदी को ला जाते हैं। गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा। महाराज, ऐसा समय तो आपने किसी को नहीं दिया होगा जिस समय आपने मुझे अपना शिष्य बनाया। अभी भूल गए आप क्या? बच्चे, राम जपो, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। अरे वो तू था, सीढ़ियों पर लेटा हुआ? हाँ महाराज, मैं ही था। महामंत्र भी आपने दे दिया, और महामंत्र क्यों रटा जाता है ये कारण ही बता दिया, तेरे दुख दूर हो जाएंगे। तो और गुरु कैसे अपनाता है? छाती से लगा लिया कि तुम सारी जनता खिलाफ हो जाओ, पर ऐसे अधिकारी को मैं नहीं छोड़ सकता। ये कोई अधिकारी है और बड़ा तेज अधिकारी है। सारी जनता को एक तरफ रख दिया, तुम शिष्य सारे रूठ जाओ मेरे से, मैं इस अधिकारी को नहीं छोड़ सकता जो इस तरीके से मुझे मनाता है। पक्का इरादा कर लिया कबीर जी ने, कहा मैंने करना है, हो गया ना कामयाब। हालांकि कबीर को गुरु करने की जरूरत नहीं थी, पर फिर वो बड़ा आदमी जो बनाया सूल, फिर हम लोग भी गुरु ना करते, कबीर की नकल कर लेते। ऐसे व्यक्तियों को जरूरत ना होते हुए भी प्रथा चलती रहे, हमारे जैसे मूर्ख भी पहुंचे से कोई लेकर के आगे कमाई करे, ये कोई करता भी ना। फिर ऐसे आदर्श भी तो रखना होता है, एक मिसाल बनानी होती है। तो कबीर जी का इरादा देखिए, कितना मन हमारा मजबूत होता है कि हम भी जिस तरह भी हो अपने में पक्के रहे। मीरा पर कितनी कठिनाइयां आई, पर मारे तो प्रभु गिरधर गोपाल, पिट भी मरा राना लेकर टस से मस नहीं। बच्चे, आप जिसकी जीवनी पढ़ो, इरादे इतने मजबूत थे कि भगवान ही सिर झुका गए। भगवान का ऐठना खत्म हो गया, भगवान की आकड़ फाकड़ इरादे ने खत्म कर डाली, बिल्कुल ही खत्म। एक बार पक्का होना चाहिए इरादे का, मैंने करना ही यही है। आप किसी भगत की जीवनी पढ़िए, कितना उस बेचारे का मुकाबला करना पड़ा। आप मुझसे पूछ सकते हैं, जब भगवान तो जानी जान है, सर्वज्ञाता है, फिर इतनी परीक्षा क्यों लेती हैं, इतनी कठोर परीक्षा इन सारों की हुई? विवेकानंद की जरा जीवनी देखिए, गुरुदेव महाराज जी की जीवनी देखिए, चाहे इन्हें इरादे पक्के भगवान को ही पता था। गुरुदेव जी ने तो यहां तक किया है, मैं इतना गुनाहगार हूं तो फिर मुझे शरीर ही नहीं रखना। गंगा की लहरों ने उठा करके अगले किनारे पर रख दिया, वहां जाके समाधि लगी, वहां जाके जी भर के दीदार किया, और गंगा चरणामत, गंगा ने खुद ही उछाले मार के दिया। ये इरादा हो मजबूत है बेटी, एक एक की जीवनी पढ़ो, पक्के इरादे, तभी तो बात बनेगी ना, तभी तो संकल्प विकल्प खत्म होंगे, तभी तो ये सारी कांप उठेंगी, हमारी गंदी वृत्तियां काम करो। वो लोग क्या अब इसने इरादा कर लिया, अब नहीं हम जम सकते, अब नहीं हम अंदर ठहर सकते। एक मेरे भाई बता रहे थे, मकान किराएदार खाली नहीं करता था, 16 साल हो गए थे उसको अंदर रखे हुए। उन्हें सत्य बात की कि मेरे बड़े लड़की की शादी हो गई, अब मैं रिटायर हो गया और लड़के ने ऊपर रहना है, उसको भी यहां उसने प्राइवेट कोई काम करना है। हमने 16 साल तेरी कदर की है, हाँ बड़े थोड़ा सा किराया देता रहा है, अब आप देख ही रहे हो। तो वही जवाब देने ऐसे किराएदार को होता, और कोई मिलता ही नहीं मकान, हमारे से 2 महीने और ले लो, 3 महीने, तो अब पता ही है अब लड़के ने आना, और कोई मैं किराए पर नहीं चढ़ाना, तब तो आप ना खाली करते। और तुम इतने प्यार लेकर उससे जिद की, बहुत कुछ कहा, नहीं माना। आखिर में लड़का आ भी गया। अब उसने कहा, चाचा जी मेरे पिताजी ने बड़ी मनते की, हाँ, और इरादा मैंने भी किया पक्का के रहना इसी मकान के अंदर है। हाँ, आज है सोमवार, गुरुवार तक या मेरा परिवार शमशान में जाएगा, या मुझे अपने गुरु की कसम आपका सारा परिवार शमशान में जाएगा। पुलिस को लिखवाना, पुलिस को लिखवाया हो, मैं आपको सब पर चैलेंज कर रहा हूं, एक का परिवार या तो आप प्रबंध करना, हमें मार देना, या मैंने इरादा कर दिया है कि मैं इन सारों को ही खत्म कर दूंगा। चाचा जी अब पहल आपकी है कि क्या होना है, 3-4 दिनों में ही आप बेशक पुलिस के लिखवा दो कि उन्होंने ये कहा, मैं पुलिस को पास मानने को भी तैयार हूं। पुत्र इतनी घटना घटाने पे तैयार हो गए हैं, परसों मैं सराय जाके बैठ जाऊंगा, सारा मकान खाली गई। इरादे का प्रभाव
और शायद ये दुर्घटना हो भी जाती, क्योंकि आंखों में खून उतर आया था उसके। जहां जहां भी हमने देखा इरादा, वैसे हालात बनने पड़े या हालात भगवान को बनाने पड़े। अब हम भी तो इस वक्त के कल्याणकामी जीव हैं, हम भी अपना कल्याण करना चाहते हैं, तो इरादे का भगवान के शब्दों को चूमो, सिर मत्थे रखो मेरी देवी, इरादे का मजबूत, आगे ना बोलो, इरादा उसका पक्का, मर मिटने वाला इरादा का मैंने करना, मैंने बनाना है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, मेरा कल्याण की राह यही है। अब आपके संकल्प विकल्प बन और इरादे बन, और अंदर एक विशेष प्रकार की खुशी का अनुभव होता रहता है, और साधना बड़ी जल्दी पूरी जाती। साधना आप पूछेंगे कैसे? साधना इसलिए नहीं होती कि मन विक्षेपता में होता है। जब एक पक्का इरादा मर मिटने का कर लिया तो विक्षेपता ही बंद हो गई। फिर वो हालत होती है जैसे आछी शीशा दोपहर के टाइम सूर्य की ओर रखा जाए और हिलाया ना जाए तो नीचे का कागज 4, 5, 6 भी पड़े होंगे तो आग लग जाएगी। कभी ना जिंदगी में किया हो तो मेरे कहने पर कर लेना। एक शीशा आछी आता है बच्चे, आछी मैंने आग लगाने वाला शीशा। दोपहर के टाइम जैसे आजकल जो है आग बरस रही है, प्रकृति खूब बरस रही है आग, ज्वालामुखी बनी हुई है, तो उसके सामने नीचे कागज रख देना 4, 5, 6 और हिलाना नहीं, उसका छाया पड़ेगा, आग लग जाएगी। इसी तरह जब आदमी पक्का इरादा करता है बस संस्कार तो मिट जाते हैं और मन पक्का रहता है। करके देख लो, अगर आप में देरी होती जा रही है, आपके इरादे में कमी है, अगर कमी है फिर इस जन्म में साधना नहीं पूरी होनी, फिर मन को मौका मिल जाएगा, मन कोई ना कोई वीक पॉइंट आप में से निकाल लेगा। देखती भी आप कहती है मैंने इसी जन्म में करना, मैंने नहीं, मैं तक, जैसे आप बार बार बोलती हैं मैं तंग आ गई इस नारी चोले से, ये हो गया था। इरादा करो पक्का मैंने इस जन्म में भक्ति कमानी, कुछ भी क्यों ना हो जाए मैंने भक्ति कमानी। मैंने बाकी काम तो कर ही रही हूं, लेकिन मेरा मुख्य यानी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम जो है यही है, इसी को मैंने प्राथमिकता यानी प्रेफरेंस देनी है। ऐसा कर लीजिएगा। भगवान ने सारी गीता में एक ही बार कहा है, मर्जी उनकी। आधी गीता जब 9वें अध्याय में संपूर्ण होने लगी, इरादे में कितनी ताकत दिखाई। कोई आदमी गर्चे बदकार है, कितना ही वो गंदा आताई जालिम दुराचारी है, मगर मेरा दिल से अब उसने दिल से इरादा किया क्या मैंने भक्त बनना। मैं गंदे कर्म करके गंदा फल पा के देख चुका, जेला देख चुका, मारे खा के देख चुका, कितनी मुझे मार पड़ी, मेरे नंगे जिस्म पर मुझे कितना मारा गया। ये सब को ये लाइन कुछ नहीं ना, मैं 8 पैरी रोटी खा लूंगा, लगना हलाल की रोटी खाऊंगा, मैं हराम की रोटी नहीं खा। अब पक्का इरादा कर लिया। कैसा गजब का ये फरमान है हमारे अपने इष्ट देव भगवान जी का। कोई आदमी गर्चे बदकार है मगर मेरा दिल से परस्तार है, उसे भी समझ ले कि साधु है वो। क्यों? अब इसे साधु कह दे? हाँ, इरादा में नेकी के यक्ष रूह है वो। उसने मर मिटने का इरादा कर दिया कि अब मैंने कमानी भक्ति है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे मेरी जिंदगी 1 दिन रहे या 100 दिन रहे, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने भक्ति कमानी है। भक्ति कमाने का मतलब मन अपना भगवान में लगाना। आजकल पखंड का वक्त है तो भक्ति कमाने का अर्थ कुछ और न लगाना। भक्ति कमाने का मतलब यही है कि मेरे मन की वृत्ति या मालिक में लगी रहेगी, अर्थात भगवान के सिवा मैंने कुछ नहीं हो चिंतन करना, बस उसको मेरे भगवान कह रहे हैं। उसे भी समझ ले कि साधु है वो। अब वो साधु के समान बन गया, वो क्या, वो बड़ी जल्दी शांति पा लेगा, बहुत जल्दी। इतनी ताकत, इसमें कोई शक नहीं। इरादे में इतनी शक्ति होती है। हर एक व्यक्ति जिनके कानों में मेरी आवाज जा रही है अपने ताई देख लें, हर एक मेरी मैया जिसके अंदर ये ध्वनि जा रही है अपने ताई देख लो। मेरा इरादा इतना है पक्का, चाहे मुसीबतें आए चाहे कुछ आए, जो भी रही खई आई है, हमारी रही खई रिमेनिंग पीरियड ऑफ लाइफ जितना भी है, मेरा मन पूरा लग रहा है। जाप करने मुझे उत्साह आता है, सत्संग करने मुझे उत्साह आता है, गीता पढ़ने मेरे में एक विशेष प्रकार की रौनक आती है, धार्मिक कार्य करने में मेरा जोबन आ जाता है कि नहीं, मेरे चेहरे पे निखार आता है कि नहीं, जितने मैं धार्मिक कार्य करती हूं मुझे खुशी मिलती है कि नहीं। शाबाश, अगर ये सारे लक्षण हैं तो आपका इरादा पक्का है, आपका इरादा मजबूत है, वरना मजाक कर लोगे, पूरे आने जाने का यहां लाभ नहीं होगा जिसने इरादा ना किया हो, जिसने मर मिटने का इरादा ना किया हो। भगवान तो बार बार कह रहे हैं सब टंटे छोड़ और ले मेरी मांगा के दामन में मेरे बना। भगवान तो सारी गीता सुनाने के बाद आपको स्पष्ट कह रही है माम एकम शरणम ब्रज। ये सारी शरण जो थी दुखदायी थी, एक भगवान की शरण लेकर के जीव अपना कल्याण कर ले। अब इसको पक्का करो,
कि ऐसा ही करूंगा, मैं करना ही ऐसा है, जिद्दी बन जाओ। संसार की जिद्दें तो अच्छी नहीं होती, पर भगवान की भक्ति की जिद कमाल कर देती है। भगवान की भक्ति की जिद तो गजब ढा देती है, चमत्कार कर देती है। ऐसा कर दिखा मेरी बेटी। ये 3 हट तो बड़े मशहूर है, और नारी हट तो सबसे पहले कहा जाता है। नारी हट, बाल हट और एक राजा हट। राज हट बोलते बच्चे। नारी तो गजब ढा देती है। हट कर लिया कि बस जब सारे कैरू मर जाएंगे और उनका खून से धरती लालो लाल हो गई, तब मैं अपनी बेनी बांधूंगी, तब अपनी गुत बनाऊंगी। इरादा, जिद, कैसा मैंने करना है। हाय, घर के अंदर देख लो, जब आपने जिद की, नहीं श्री मां ने पूरी की। मैं बताता हूं, मैं भांडे फोड़ता हूं आपके। क्या किया था आपने, क्या किया? मैं कैकई की तरह बस रूठ उठा करके अपने कमरे में लेट गई, जैसे कैकई लेट गई थी। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? श्रीमान को खाना पड़ा रोटी होटल पर जाके, बच्चों को भी खिलानी पड़ी। हाय, चूल्हे पे रख छोड़ ठंडा तवा। कितने दिन? 2 दिन ही नहीं निभे। भाई मैं हारिया, तू जीती, कोई बात नहीं, मैं ऐसा ही कर, जैसे तूने कहा है मैं ऐसा ही कर लूंगा। फिर तुम मुकर जाते हो, इसी वक्त मेरे साथ चल और मैं करने को तैयार हूं। बात क्या थी? फ्रिज देनी थी। ले पटिया पहाड़ दिया का फ्रिज। और वो बेचारा कह रहा है कि ये विशेष खर्चा इस महीने में नहीं, इधर करने दे। आपने कहा नहीं, अगर गर्मी उन्होंने लिया, आप कहते हैं ले लो आगे जो है जून के, जुलाई के जून के अंदर, तो ये महीना गुजर कर नहीं। मुझे शर्म आती है जब बच्चे कहते हैं मम्मी सारों के घर में फ्रिज है, हमारे घर में फ्रिज है, हम गरीब हैं, हमारे हम ले नहीं सकते। मैं नहीं सुन सकती बच्चों की ये बातें। जब मैं भी कमाती हूं, आप भी कमाती, फिर क्यों नहीं आप लेते? आप कंजूस है। आगे फ्रिज घर के अंदर, चल पक्का कि ये मैंने करना है। कहीं भी एक, ये तो मैं मुन वाली बातें मैं कह रहा हूं, कहीं भी जिसने जो किया कि ये मैंने करना है, हो गया। क्योंकि भगवान साथ हो जाती है ना। आपको नई तरक्की मिल रही थी, किस तरीके आपकी लंबी कहानी में जनता को क्या सुनाऊं, कैसे आपने तरक्की ले ली। हालांकि आपका साहब कहता भाई 93 में तो असंभव है, 93 में आपकी प्रमोशन नहीं हो सकती। आपने कहा साहब जो आपने कहा मेरे सिर मत थे, लेकिन मैंने भी तरक्की लेके छोड़नी है इसी साल। है क्या बकते हो? मेरा बकना कह लो, मेरा गधे की तेरे हिनी नाना कह लो, लेकिन तरक्की मैंने ले लेनी है। मेरा हक है, मैं अब छोड़ूंगा नहीं। और अब आप कहते मैं दूंगा नहीं, मैं अब ट्रांसफर भी करवा रहा हूं आपसे। मैं पूरी कोशिश करके ट्रांसफर हो रहा हूं यहां से। मैं आजादी नहीं करूंगा, तुम्हें ट्रांसफर कर, मैं हो जाऊंगा जरूर। तो आप ट्रांसफर भी हो गए, और कोई 3 महीने के अंदर आपकी तरक्की हुई। और सबको आप क्या एक डब्बा मिठाई का देने गए साहब, क्या हुआ? मेरी तरक्की हो गई। मैं उस साहब के पास गया था, हाजी हो गई। मैं मिठाई मुंह मीठा कराने आया हूं, क्योंकि सबसे पहले आपने शुभ भावना दी थी कि तेरी तरक्की होनी नहीं। शुभ भावना होता ना, जो है छुरी का इसके नाक काटना, तो बात की बात रात की बात। तो आप ये शुभ भावना शुरू में आपने दी थी, उसी शुभ भावना का मैंने कहा मुंह मीठा करवाया। भगवान क्यों हो गया आपके साथ कि मैंने 93 में करनी है। मैं ऐसी सी बातें सुनता हूं और अपनी जगह हैरान होता हूं, परमात्मा तू चाहे तो सब कुछ कर दे, विष को भी अमृत कर दे, राई को भी जो है पहाड़ बना दे, पहाड़ को भी राई कर दे, पूर्ण कर दे उनकी आशा जो भी तेरा ध्यान धरे। जय 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 कृष्ण हरे। आज ऐसे ही मन के अंदर देख लो, आपने कहा था मैंने नौकरी लेके छोड़नी है। हाँ मिल गई ना, रोज जाती है ना तू। मन में यह था कि हमने लेनी है, भगवान साथ हो गया। जहां जब भी मैं देखता हूं, अब हम हमारी भक्ति भी श्रेणी चढ़ेगी, पर हमारा इरादा मजबूत हो। ये अगर 3 बातें आप भक्ति में करें तो जल्दी कल्याण कभी हो नहीं सकता। जल्दी कल्याण, एक तो प्रातः काल आप उठे, अब 2-2 नहीं 4-4 कानों से सुन लो। जिनके इरादे मजबूत होती हैं अपनी भक्ति के, वो ये 3 कर्म जरूर करते हो। प्रातःकाल जरूर उठती हैं 2 से 5 बजे के बीच में, और शारीरिक रूप में पवित्र होकर भगवान के चरणों में हाजिरी देते हैं। जैसे जिनकी शादियां हो जाती हैं तो वो इकट्ठे ही घर में रहती हैं, एक ही जगह सर्विस करती हैं। ये गवर्नमेंट का नियम है कि अगर पति की ट्रांसफर होगी तो पत्नी की भी जरूर ट्रांसफर वहां होगी। कपल केस जरूर होगा। इसी तरह जिनके मालिक के संग लौ लगी हो, प्रातःकाल जरूर उठेंगे और मालिक के चरणों में हाजिर देंगे। 1
दूसरा, आप 12वें अध्याय के उन गुणों का जरूर पढ़ा करें रोज और अपने पर अप्लाई करें। ये गुण मेरे में आ रहा है जो भगवान कहते हैं कि इन गुणों का जो होता है वो वही है मेरा भक्त प्यारा पुत्र। ये क्वालिटी जो मेरे प्रभु करे ये मैं पर अप्लाई कर सकता हूं अपने पर? नहीं तो क्यों नहीं अप्लाई हो रही? करो अपना इरादा पक्का, मांगो भगवान से शक्ति कि ये गुण मेरे में आना चाहिए। और नंबर 3, हर समय चलते फिरते उठते बैठते भगवान की मधुर स्मृति बनी रहे। फिर भी अगर कुछ ना हो तो मैं किस मर्ज की दवा हूं, मैं आप ही के लिए आया बैठा हूं बेटी, मैं केवल आपके लिए बैठा हुआ हूं। जिंदगी गुजार रहा हूं तो आपके लिए, और सारी जिंदगी पूरी करूंगा तो केवल आप सबके लिए। तो आप ये तीनों कर्म करके देखो, कुछ ठोस रूप में होता है कि नहीं। प्रातः काल का उठना जारी कर दो, अगर अभी नहीं उठे तो बहस शर्म है। जैसे स्टूडेंट हो और स्कूल ना जाए, ब्याही हुई लड़की हो और अपने पति के पास ना रहे, कहेंगे ये क्या बात। व्यापारी हो और व्यापार ना करे, रब दा प्यारा हो और प्रातः काल उठे नहीं, असंभव बात है। मन को ताना मारा करो, ये प्रीत करन की रीत नहीं, रब जागत गए तू सोवत है, इसको तो प्यार नहीं कहते। दूसरा गुण 12वां अध्याय के जरूर गुण पढ़ो जहां भगवान ने कहा है ये गुणों वाले मेरे प्यारे बन जाते हैं। और तीसरा, भगवान की याद बनी रहे। ये 3 गुण तो हम सबके अंदर गहरे उतर जाने चाहिए। देखिए चमत्कार होता है कि नहीं। देखिए जरा मेरी बेटी, एक शानदार वंडरफुल मिरेकल आप में आ जाता है या नहीं। इरादा पक्का कि ये 3 तो मैंने करना ही है। प्रातःकाल तो मैंने उठना ही है, पवित्र होकर के भगवान के चरणों में बैठना। 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से लेकर 20 श्लोक के बीच में जो 8 श्लोक है, इसके तो मैंने गुणों को अपने अंदर ले ही आना है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं संसारी रूप में देखता हूं, मैंने शादी यहां करनी है कर लेती हो, मैंने वो नौकरी लेनी है ले लेती हो। हाँ, इरादा आपने पक्का किया मैंने ले लेनी है ले ली। आपने पक्का इरादा किया कि मैंने, जो है मेरे भाई बैठे होंगे, कि मैंने 93 में ही अपने प्रमोशन ले लेनी है, तो आपने ले ली। मिल गया आपको साधन, ऐसे मिल गए। हाँ, कौन सी बात है अगर इरादा, अगर नहीं कोई बात कोई हुई तो आपके इरादे में कमी थी। अब भी आजमा के देख लो कि संसारी किसी भी लाइन में, इफ यू वांट टू अटेन एनी वर्ल्डली ऑब्जेक्ट, तो क्या करो, मेकअप योर माइंड। अपने माइंड को मेकअप कर लो, मेकअप योर माइंड कि ये तो मैंने करना ही है। भगवान कहते ले मैं अभी दिलाता हूं, फिर उसी की धुन सवार रहेगी। और इसके पीछे नियम मैंने बता दिया काम कर रहा है। क्या लगाई थी लो जिससे हासिल वो वस्तु आई आपके पास। गुसाई जी ने रवैन में जरा इसे और ढंग में कहा है। क्या कहा? जल में कौमदनी बसे। देखिए जरा उनका कहने का ढंग गुसाई तुलसीदास महाराज जी का। जल में बसे कौमदनी, कमल का फूल, और चंदा बसी आकाश, इनकी आपस में बड़ा बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है इनका, फूल का, कमल के फूल का और चांदनी का बड़ा प्यार है। जल में बसी कौमदनी, चंदा बसी आकाश, पर जो है जाको भाविता सोता ही के पास। जिसने जिसके संग लौ लगा रखी है, मालिक उनको उसके साथ मिला देता। वो खिड़ जाते हैं, अर्शदल कमल खिड़ जाता है चांदनी में, और खिड़ के चंद्रमा की ओर निहार निहार के गद गद होता, वाह, और चंद्रमा उसको निहारता है। नियम ही यही है। करो ना पक्का इरादा। ये विघन है साधना में कि इरादा पक्का नहीं होता। फिर हम अपने साथ मजाक, अपने महात्मा के साथ मजाक, अपने गुरु के साथ मजाक, अपने भगवान के साथ मजाक, और अपने सथान के साथ और गीता जी के साथ अनादर हो गया। क्योंकि वो तो कह रही है पक्का, क्या हमने पक्का रहा, यही करना हमारा, मेरा कल्याण इसी में। जैसे आज धुन समाई है, मेरा कल्याण कमाने में है, मेरा कल्याण पढ़ने में है। आप कहते हैं मेरा कल्याण ज्यादा कमाने में है, मैं भी, पर इससे कहीं ज्यादा ये रखो कि मेरा कल्याण भक्ति करने में है। वरना मैं आवागमन से नहीं छूट पाऊंगा, दुखों से नहीं छूट पाऊंगा, और टंटों से नहीं छूट पाऊंगा। नहीं, फिर रब ने, फिर ये भी श्लोक सामने रखो, फिर रब ने बिल्कुल ठीक कहा गए, क्या? अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से पार जाएगा। भगवान ने स्पष्ट कहा है। ऐसे ऐसे फरमान अपनी आंखों के सामने रखो, आपका इरादा और मजबूत होगा, और मजबूत होगा कि नहीं मैंने भगवान के अनुसार चलना। जैसे मेरे पहले तो मुझे पता नहीं था, अब तो मुझे भली भांति पता लग गया, अब मैं टच से मत हो सकती, अब तो मैं इसी अनुसार जीवन बनाना है। बात बन गई। जिन्होंने ये ऐसे इरादे की, ये बात बन गई। जो चाहे आकाश के तारे भी तोड़ना चाहे तो शीनी फराद की तरह वो भी ये कर लेंगे।
चूंकि इरादों में भगवान होती हैं। आप अपनी ताकत के आधार पर ना इरादा करना। जब आपने पक्का इरादा किया तो बीच में भगवान बैठ गए। जब भी आपने मर मिटने का इरादा किया, भगवान जी का, मैं किस मर्ज की दवा हूं, मैं तुझे दिलवाता हूं, मैं तुझे देता हूं। देवी कल्याण करना चाहते हो इसी जन्म में, इरादा अपना मजबूत बनाओ कि ये तो मैंने इस जन्म में कर लेना, इसके बिना चारा नहीं, गुजारा नहीं, इसके बिना हीला नहीं, वसीला नहीं, ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। मैंने वो इरादे करके देख लिए, कुछ नहीं मिला। जो भगवान ने मुझे दे दिया, जो इरादा आपने किया भगवान ने दे दिया, लेकिन तृप्ति नहीं हुई, कल्याण नहीं हुआ। ऐसी संसार की चीजें छोटी मोटी मिल गई लेकिन कुछ बना नहीं। अब ये इरादा करना है, आहा, अब यही पक्का इरादा करने कर रहा है। आहा और सौदे में कर कर थकियां, हुन शाम नाल सौदा करना है। बड़े मैंने सौदे किए और मैंने घाटा पाया, अब तो महाराज जी के साथ ही सौदा कर लेना है, अपने आप को फेंक देना। और जैसे मेरे प्रभु कह रहे हैं उसी अनुसार अपनी बुद्धि, अपना मन और अपने दैनिक कार्यों को चमका देना है। मेरे प्रभु आपके साथ है, मेरे मालिक आपके साथ है। ये अनुभवियों ने ही तो ऐसे ऐसे शब्द कह करके हमें ढारस बंधाया, हिम्मत मर्दा मदद कन्हैया। जब इंसान अपनी ओर से हिम्मत नहीं छोड़ता तो भगवान उसकी मदद करते। मेरे बच्चे रटते हुए सुनाई देती हैं, गॉड हेल्प्स दोस, गॉड हेल्प्स दोस। कितना घोटा लगाती है मेरी बेटियां। गॉड है, परमात्मा उनकी सहायता करता है, किन की, हु हेल्प देमसेल्फ, जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेते हैं, जो अपनी सहायता करने के लिए बीड़ा उठा लेती हैं। तो मेरे परमात्मा गॉड हेल्प्स दोस, गॉड हेल्प्स दोस। परमात्मा उन्हीं की पूरी सहायता करती हैं। अपनी ओर से करो, कसम खाओ कि मैंने ये करना है, गॉड इज विद यू। जब आपने पक्का इरादा कर लिया कि मैंने ऐसा करना है, मेरे परमात्मा आपके साथ। ये व्यास जी फरमाते हैं, साधना में विघन है, इरादा में ढील है, इरादा में कमी, फिर इरादा में कमी, संकल्प विकल्प फिर जारी रहेंगे। संकल्प विकल्प मन एकाग्र नहीं हो पाएगा, दोष आपका है। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीष। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी, जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सत्ता में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।